हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएसई मैट्रिक्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न यूपीएससी का कैसे चेंज हो रहा है अगर हम 2019 से बात करें 2024 तक। देखो, अगर 2019 से 2022 तक देखें तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन 22 से इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू कर दिया। 22 में चेंजेस आए, फिर 23 में आए, फिर 24 में आए। तो हमें 25 के लिए कैसे रेडी होना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता हो गई, जैसे नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन अभी 22 के बाद कम हो गए, रिपोर्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज कम हो गया है, डिफेंस के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ये भी आपको पता होगा, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर्स है वहाँ से ज़्यादा सवाल आने लगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पीवाईक्यू में ऑलरेडी करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीवाईक्यू कर सकते हो। और ये है सीएससी मैट्रिक्स टेलीग्राम चैनल, आपको ज्वाइन करना है। नाउ एक चीज़ आप लोग मिस कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता और पता भी नहीं चलता कैसे क्या चीज़ें हो रही। तो अगर 2022 का पेपर मैं देखूं तो 2019, 20, 21, 22 बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं था, जो पेपर का एक पैटर्न था। जैसे कि 2022 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, पहले भी आते थे, उसके 21 में, 20 में, 19 में। 3 वाले स्टेटमेंट मैंने आपको पीवाईक्यू एनालिसिस में बता रखा है कि जब भी 3 स्टेटमेंट होते हैं और फैक्ट बेस्ड होते हैं और वो साइंस के नहीं होते हैं या अप्लाइड कोई चीज़ें नहीं होती, तो जनरली डी नहीं सही होता है। तो हम ऐसे कोशिश करते थे एलिमिनेट करने की, सारी एलिमिनेशन मैंने आपको सिखाई है। पीवाईक्यू के जो सीएससी मैट्रिक्स के कोर्सेज थे वो बंद हो गए। पीवाईक्यू का एल्गोरिदम ऑन है, तो यू कैन ज्वाइन। उसमें 7-8 साल के एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, आपको मिल जाएंगे। तो अभी टाइम है, मतलब उसको 2-3 बारी करना, जितना भी हो सके उसी पे आपको फोकस करना है। फिर एक क्वेश्चन ये आया है जो 2022 में आता था और 2021 में आता था। फिर ये तो हमें पता ही है कि ठीक है, एक जो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आते थे साइंस के या इन्वायरमेंट के, और एक नया इन्होंने पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था जो पेयर वाला था। ये एक हिंट दिया था और मैंने 2023 में बताया भी था पेपर के पहले कि इस बारी चांसेस है इसके ज़्यादा आने के। तो इन्होंने वही किया, मैं बताता हूँ क्या किया। इन्होंने क्या किया, 2023 में ये जो पेयर वाले क्वेश्चन थे इसको भारी मात्रा में भेज दिया, बहुत सारे। लेकिन अब सवाल आता है कि लोग डरते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पैटर्न ज़्यादा अच्छा है सॉल्व करना एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन वाला। ये कभी कभी हमारे फेवर में काम करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल के बारे में। कह रहा है दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोस ऑन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स ऑन द ग्राउंड, दे आर ऑमनीवरस। अब हमें पता है कि जनरली फैक्ट बेस्ड हो गया तो 1 2 3 तो सही होगा नहीं, हमें क्लोज जाना है। देखो, हर चीज़ ये नहीं होता कि ऑप्शन आप करेक्ट ही ले आओ, क्लोज जाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। मैं पीवाईक्यू एनालिसिस में ही सिखाता हूँ, वहाँ कोई ट्रिक ट्रुक तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन सोचना कैसे, आपको स्टेप वाइज कैसे पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कुछ वीडियो सैंपल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें एक ऑप्शन यहाँ पे हटाना है तो हम ऑमनीवोर्स वाला हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फैक्ट लग रहा है। ठीक है, बिल्ड नेस्ट बाय बरे द ग्राउंड, ये हो सकता है, दे स्टोर देयर फूड, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, ओनली 2 पेयर किया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब बताओ, अगर 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 होता तो हम किसके साथ जाते, हम जाते 1 2 के साथ। 1 2 के साथ जाते, हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सही है, ये सही है, ये वाला एक्चुअल में गलत है। तो एक्चुअल आंसर वहाँ होता 2 और 3, तो वहाँ उस पैटर्न से हमारा गलत हो जाता, लेकिन इस पैटर्न से हमारा सही हुआ। ये चीज़ मैंने पीवाईक्यू में जो कोर्सेज में है उनको पता है, मैंने कितनी चीज़ें उनको सिखाई हैं, और इससे आपको डरना नहीं है। तो क्या किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें भेजी। मैंने 23 में बताया था एग्ज़ाम के पहले कि ओनली 2 पेयर जनरली ज़्यादा सही होते, क्योंकि एक ट्रेंड देखा था, पैटर्न हमने सीखा था, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। और 2023 में 29 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ओनली 2 करेक्ट था, मतलब ये पेयर वाले सब मिला के। तो सोचो, ये जो है ये पैटर्न काम करता है। बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, बताया भी, बहुत सारे टॉप 10 रैंक भी लेके आए, टॉप 20 रैंक लेके आए, से श्योर। तो वो चीज़ें यही काम करती हैं। तो इन चीज़ों को लेके घबराना नहीं है। अब देखो, एक इन्होंने क्या किया, 23 में बहुत ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन भेजे। फैक्ट वाले हर साल आते हैं, जैसे इसको भी हमने सॉल्व किया था, ऑड एंड आउट वाला, कि रूटाइल एल्यूमिनाइट है तो कॉपर एल्यूमिनियम आयरन है, टाइटेनियम कहाँ से आ गया, थोड़ा सा मतलब ऑड हो गया ना कि 3 ऑप्शन गलत बनाने थे तो इन्होंने रैंडमली रख लिया। फिर एक टाइटेनियम इसमें, क्योंकि यही सही है। अब टाइटेनियम के बराबर रूडियम, ऐसे कुछ नाम तो लाएंगे नहीं, उतना नहीं ध्यान होता एग्जामिनर को, तो नॉर्मल एल्यूमिनियम कॉपर आयरन रख दिया। तो ये आपको पहचानना है, ऑड वन आउट इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू में कवर किया है। फिर 2019 का एक पैटर्न उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जो 2019 में पूछा जाता था। पीवाईक्यू से यही फ़ायदा होता है, अगर आपने 19 का पीवाईक्यू लगाया होता, अगर 5-7 साल के आप लगाते हो, तो ये आपके 6 मार्क्स फ्री के थे और कट ऑफ कितनी गई थी, 75।
75 कितने हो गए, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 37 क्वेश्चन, 37.5 क्वेश्चन नेट। तो ये आपके 6 मार्क्स फ्री के थे, इन्होंने ये वापस कर दिया। एक नया चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो था ये टाइप का क्वेश्चन। अब ये टाइप का क्वेश्चन इससे भी आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएँ, आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आपने पीवाईक्यू किया, आपने अच्छे से एनालिसिस किया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ज़्यादा स्कोर करोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, ये स्टेटमेंट को कैसे समझना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ पहला स्टेटमेंट कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल दूँ कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का वो मुंबई है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या इसका कोई लिंक है, कोई रीज़न लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट, ए इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। बट कोई कोई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो लिंकेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं इंडिविजुअली देखता हूँ। जैसे कह रहा है कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहा है, मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड। अब 195 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, मैनी सेंट्रल बैंक। अब क्या यूपीएससी जाके देखेगा कि कोई सेंट्रल बैंक नहीं किया, हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अब ये तो इम्पॉसिबल है ना यूपीएससी के लिए कि जाके देखे, नहीं नहीं। अगर आपने इसको गलत मान लिया तो आप क्या कह रहे हो कि मतलब किसी कंट्री ने नहीं किया, तो ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से सही हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे बिकॉज लगा दो, देखो कुछ सेट हो रहा है। जैसे पहला वाला था कि भारत की राजधानी दिल्ली है बिकॉज भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, तो कोई लिंक बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आपने क्या बोला कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब सही है दोनों बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे बिकॉज लगाते हैं। सेंट्रल बैंक जनरली, ठीक है, अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस बाय मॉनेटरी पॉलिसी, इसीलिए तो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। तो इसका लिंकेजेस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये सवाल बहुत आसान होता है करना। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर कोई भी गलत हो गया, एक भी अगर आपने इसमें से गलत किया, तो आपका सीधा करेक्ट आंसर आ गया, कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना है। जैसे कि ये देखो, मैंने जानबूझ के थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन उठाए। जैसे कह रहा है कि मार्सूपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नॉट नेचुरली, नेचुरली की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कह रहा है कि नॉट फाउंड इन इंडिया। हो सकता है कोई फ्लाइट में पकड़ के ले आए बाहर से, ठीक। दूसरा कह रहा है मार्सूपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर। इसका मतलब ये इंडिया में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है जहाँ भी मार्सूपियल हैं कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम। चलो अगर मैं इसको काट दूँ, इसको काट दूँ, दोनों एक्सट्रीम लग रहा है, तो फिर सब कट जाएंगे, कोई है ही नहीं आंसर। तो इसका मतलब एक तो सही होना ही होना चाहिए। अगर मैं रिलेटिवली चेक करूं तो आप बताओ कि नेचुरली नॉट फाउंड इन इंडिया, सुना है कभी मार्सूपियल के बारे में? आप ऑस्ट्रेलिया में सुनते हो कंगारू कंगारू बोलते हैं, कभी इंडिया में ऐसे सुना नहीं। तो अगर मैं ये दोनों का कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस, कि हाँ ठीक है, नॉट नेचुरली नहीं पाया जाता। नेचुरली वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये गलत किया, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये दोनों मतलब जैसे ही पहला गलत करोगे ये तो हटेंगे हटेंगे, फिर आपका ये वाला हट जाएगा और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। एक गलत किया, सीधे आंसर आ गए। उस वाले में, इस वाले पैटर्न में तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा माथा पच्ची करनी पड़ती है। इधर क्या है, आपने ज़रा सा समझा, आपके आंसर आ गए। तो क्या हुआ कि ये टाइप के क्वेश्चन इन्होंने डाले, नया हमारे लिए आ गया। अब ये पहले आता था लेकिन अभी नहीं आता था, बट अचानक से इन्होंने ये चीज़ें डाल दी। और जो एलिमिनेशन वाला था, जो ये वाला पैटर्न था, ये वाला इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मैंने 2023 में एक एनालिसिस किया था 24 के पेपर के, पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें कराई थी। मैंने आपको बोला था ये भी करो, ये भी करो। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अरे सर ये क्यों करवा रहे हो, ये तो अब पूछता भी नहीं यूपीएससी, अब क्या मतलब इसका करवाने का। अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है 1.5 साल, मैंने यही बोला था कि यूपीएससी क्या पता नेक्स्ट टाइम मिक्स करके पूछ ले। और उन्होंने इस बारी क्या किया, 24 में मिक्स करके पूछा। आप लोग क्या करते हो ना, 1 साल की चीज़ों पे परेशान हो जाते हो और उसी को ब्रह्मा की लकीर मान लेते हो। ब्रेन ओपन करना है, हर चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्टैटिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मैंने आपको बार बार बताया, कल अभी एक इंटरव्यू लिया अभय भाई के साथ, देखना आप लोग, अभी कल ही डाला है, सुबह ही डाला है। उसमें अभय भाई ने बोल रखा है, उन्होंने भी 6 बारी मेंस लिखा, ऑलरेडी सेलेक्टेड सर्विस में है। तो उन्होंने भी यही चीज़ें बोली कि बेसिक ही हमें क्वालिफाई कराता है, बेसिक चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर मैं 24 की बात करूँ तो 24 में कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे वन लाइनर जो क्वेश्चन थे उन्होंने कम कर दिया। मतलब जैसे अभी हमने दिखाया ना कि वन लाइनर एक वर्ड दे दिया, जैसे लेवेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उतना नहीं। इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया, स्पेशली ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है,
सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप आराम से 110-20 लेके आओगे। बहुत सारे लोग लेके आए, 600 लोगों ने अपने सीएसए मैट्रिक से क्वालिफाई किया था। और एक चीज़, मतलब 26 से 30 लोगों ने लगभग फाइनल सिलेक्शन लिया है। एंड मैंने 8-10 के इंटरव्यू भी डाले, धीरे धीरे भी डालता रहूँगा। और एक बारी फ्री हो जाए तो हम चीज़ें थोड़ा सा और प्लान करेंगे। एक मेंटोरशिप मेंस का मैंने सोचा है, कुछ हम अच्छा प्रोग्राम शुरू करेंगे। बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, टॉपर्स रहेंगे उसमें, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वी विल सी। तो इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कि प्री आपका अच्छा हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वी विल बी इन टच ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो गया। आईआर का जो था वो क्वेश्चन है, वो इनडायरेक्ट बेसिस पे ज़्यादा है। जैसे रेड सी वाला पूछ लिया उन्होंने एक पूछ लिया कि साउथ अमेरिका में क्या क्राइसिस था, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस थी। अब ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली कॉमन सेंस से आप सॉल्व करोगे। फिर उन्होंने स्कीम 2 साल के पूछे, तो स्कीम आप परेशान मत हुआ करो, 1-2 साल में जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की आई, बस वही आपको करना है, वहाँ से हो जाएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी ये ट्रेंड बन गया। पहले आर्ट एंड कल्चर के स्टैटिक से आते थे, अभी आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर से। जैसे 2022 में पूछा था, ठीक है, मोदी जी कहीं गए थे, कुछ हैदराबाद वाला जो सीन था। फिर उसके बाद 23 में भी पूछा, 24 में कई सारे क्वेश्चन आए, यूनेस्को, इंटेंजिबल साइट, इन सबसे रिलेटेड। तो आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा था। तो इन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया। ये जो ओनली पेयर वाला था ना, इसको इन्होंने डिक्रीज कर दिया। अब जैसे ये है, कह रहे आर द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिक इरप्शन। मैंने बोला है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक जनरली डी जाता है, 1 2 3 4 भी होता है, आप डी ही जाते हो, ऑल 4। बट अगर कुछ फैक्ट आता तो हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते। फिर ये लेके आए ये वाला, इसकी तादाद बढ़ गई, इसका नंबर बढ़ गया, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। एंड इसीलिए थोड़ा सा इजी बन जाता है, क्योंकि ये आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये वाला जो स्टेटमेंट वाला होता है, देखो ये कह रहे हैं कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल, ठीक है। हम देखते भी हैं कि अगर मान लो हम ऐसे बनाते हैं ना, इक्वेटर यहाँ रहता है, फिर ये पोल होता है, ये 16 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ऐसे ऐसे बनाते होंगे, ये ज़ीरो देखते होगा। तो ये कह रहा है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल। अब बिकॉज देखते हैं, कुछ इसका रीज़न दे रहा है। एट द इक्वेटर द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करंट। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा हाइट पे जाता है तभी तो ऐसे होता है ना, यहाँ पोल पे नहीं होता, क्योंकि वार्म एयर होती है, पुश करती है नीचे से। पढ़ा है बेसिक ज्योग्राफी, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत ईजी है यार, अगर इसमें से एक भी गलत हो जाता तो सीधे आप ऐसे ही आंसर पे आ जाते। सही है तो सही पता ही चल जाएगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है, उसका रीज़न देगा सिंपल सिंपल। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये भी ईजी है करना, ये भी ईजी है करना ना। फिर इन्होंने क्या किया कि जो पुराना वाला पैटर्न था उसको भी इन्होंने बदल दिया। फिर से लेके आ गए जो इनका 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे वाला टाइप था, तो क्या कर दिया इन्होंने, मिक्स कर दिया। अब ये जो मैंने पीवाईक्यू करवाया था, जो पैटर्न बताया था 2024 के पेपर के पहले, वो सारा यहाँ पे काम आ गया। तो एक चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें कोई चीज़ कभी इग्नोर नहीं करना है। यूपीएससी में यू डोंट नो चीज़ें कब कैसे चेंज हो जाए। अब जो 2025 का है, अभी जैसे मैं 24 का बताऊं, तो जो टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं उन्होंने जारी रखा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जारी रखा। अब जैसे कह रहे इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितना वाहियात बात है। तो ये चीज़ें आप देखो कि मतलब ठीक है, इंपोर्ट नहीं करते, हमारे पास है, चलो हो सकता है ये सही भी हो जाए, बट एक कॉमन सेंस से अगर आप सोचो कि डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये चीज़ें अगर मान लो किसी ने 2-4 बोरी भी ले आई तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गो विद सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट। सही है गलत है आई डोंट नो, बट मैं पैटर्न की बात करता हूँ। जैसे हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो हम एक अपने पैटर्न पे जाते हैं, हम अपने एक थॉट प्रोसेस पे जाते हैं, हम रैंडम नहीं कूदते हैं। हो सकता है चलो ये गलत हो गया, उसका मतलब ये नहीं कह रहे ये गलत हो गया आप क्या करें, ये नहीं करना है। ये चीज़ें मैंने बताई है, और बहुत सारे जो इस बारी टॉपर हुए जिनका मैंने इंटरव्यू लिया उन्होंने खुद ही बोला। जैसे 149 रैंक जो था, उन्होंने यही बोला कि मतलब मेरा बताया कि कैसे स्टेप वाइज आपको सोचना है, कैसे चीज़ें रखनी है, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है। ऑनली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर वीडियो पड़ जाता है, फिर उसमें लोग कमेंट करेंगे कहीं यूपीएससी ना देख ले, पैटर्न चेंज कर दे। अरे ये आज से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है। हर साल ऐसे आते हैं, हर साल लोग बोलते हैं, फिर भी नहीं लोग क्वालिफाई कर पाते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एलिमिनेशन के भरोसे जाते हो, आप अपनी थिंकिंग वैसे नहीं करते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आप उस हिसाब से पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करोगे। तो ये अगर मेरा मानना है, ये कह रहा है कि नॉट इम्पोर्ट, तो मैं इसको गलत ही मानूंगा। आप कितना भी दिमाग लगा लो कि हमारे पास कश्मीर में है, हिमाचल में है,
फिर भी दिस वन इज़ वेरी एक्सट्रीम। मैं इसको हटाऊँगा, इसको हटाते ही ये आपका हट जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ये मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ, सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन आपको पैटर्न समझना है कि इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 2024 में डिफेंस के क्वेश्चन बढ़ा दिए, 2-3 क्वेश्चन डिफेंस पे पूछे। देखो ये आर्ट एंड कल्चर से जो करंट वाले चीज़ें हैं, करंट का पोर्शन बढ़ा दिया, तो अच्छे से करके जाओ करंट अफेयर्स, क्योंकि मतलब चीज़ें इंस्पायर होती हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न हमने देखा कि अभी चीज़ें क्या हो गई, मिक्स हो गई, ओनली वन पेयर भी, ये भी, वो भी, सारी चीज़ें। अब 2025 में अगर मैं बात करूं तो कैसी चीज़ें हो सकती हैं। देखो 2025 में मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 जो अपना क्वेश्चन पहले आता था 6-7 स्टेटमेंट वाला, वो फिर से रिपीट होगा। इसमें कुछ नहीं होता, बस एक हटाना होता है, एक धागा खोला, सीधे आंसर आपका आ गया। डी नहीं सही होता, बहुत लोग डी मार के आते हैं, नहीं सही होता। आप जाके देखना 7-8 साल में डी नहीं सही होता, मैंने ये सब PYQ एनालिसिस में आपको सिखाया है। ये वाला भी आएगा, ठीक है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, बट घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। ये सबसे ईजी है सॉल्व करना, ये वाला। फिर उससे बाद ये आपका वन टर्म वाला भी आएगा। पहले फैक्ट ज़्यादा आते थे, अभी कम कर दिया, अभी थोड़ा सा एनालिटिकल पूछते से, पॉलिटी में भी थोड़ा सा एनालिटिकल पूछते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने बेसिक पढ़ा है तो आपसे होगा नहीं, फिर भी आप पॉलिटी पूरा करके आओगे। फिर ये आपका 2 स्टेटमेंट वाला फिर से रिपीट हो सकता है। और ये जो है ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ये भी आपका आएगा ही आएगा। तो अब की बारी क्या क्या ये है, मुझे जो लग रहा है कि सारी चीज़ें आएंगी आपकी, सारी चीज़ें, यू हैव टू बी रेडी। और जो सम वाला है वो भी आएगा, जैसे 2024 में पूछा था ना वो कौन सा पॉइजनस नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उसको सही किया था। एक 5 पेयर वाला पूछा था, उसमें मैंने 5 का 3 बताया था, लोगों ने वही मारा था, उसका सही भी हुआ। 600 लोगों ने मेंस लिखा था यार, मतलब नॉट अ जोक। और ये छोटी चीज़ नहीं होती है, बड़े बड़े कोचिंग से नहीं लिखते। लगभग 90 ने तो इंटरव्यू दिया था, और 30 का राउंड फाइनल सिलेक्शन हुआ। 8-10 के इंटरव्यू डालें, धीरे धीरे डालेंगे। अभी एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों का, तो मैं सोचता हूँ चीज़ें थोड़ी सी अलग प्योरिटाइज़ की जाएँ। तो 1-2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। पैटर्न कैसा भी हो, चीज़ें कैसे भी हो, आप जैसे भी पूछेगा यू कैन हैंडल वेरी इजीली। मैंने आपको दिखा दिया कि ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ये रिलेटिवली ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन जो 1, 2, 2, 3। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। आपको किसी चीज़ के क्लोज जाना है, हर चीज़ को आप परफेक्टली एकदम राइट नहीं ला सकते, कोई नहीं ला पाता। अगर ऐसे राइट आने लगे तो मेरे ना आते 180 नंबर हर साल 200 में से, किसी के नहीं आते 180, 120, 115, 110, कट ऑफ 80-90 जा रही, आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हो, वो मैटर करता है। आपको क्वालिफाई करना है, 90 कट ऑफ गई, आपका 90 भी आ गया ना, तब भी हो जाएगा। इस बारी हुआ बन रहा था कितने, फिर भी 87 ही गया ना, नहीं जा रही 90 के ऊपर कट ऑफ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घबराना है। हर क्वेश्चन सही नहीं करना है, आपको रिलेटिवली सही करना है। वो आपका ब्रेन वैसे होना चाहिए, शार्पनेस आपको बढ़ानी है माइंड से। बेसिक अच्छा करके जाओ, PYQ अच्छे से एनालाइज करो, आप एक पैटर्न समझ के जाओ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं होता, वो ऐसे नहीं होता। आप PYQ एक बारी करोगे, पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये चीज़ें आप जहन में बिठा लो, पहले से स्पेकुलेट मत करो कि ये होगा वो होगा, सारा इस बारी मिक्स आएगा फिर से। और जैसा भी आएगा आप सारे क्वेश्चन से वाकिफ़ हो, ऐसा भी नहीं कि ये वाला नहीं आपको पता था, वो नहीं पता था। कुछ नया ले आएंगे तो देखा जाएगा उस टाइम पे, लेकिन ऐसे नहीं लाएंगे कि 30 क्वेश्चन नया ले आए। हिंट देते हैं, वो हिंट ज़रूर देंगे। पहले ओनली वन पेयर, टू पेयर नहीं आता था, तो हिंट दिया 2022 में, फिर उन्होंने 23 में ज़्यादा पूछे। तो अगर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस भी करेंगे, मुझे नहीं लगता अभी कुछ ऐसा बचा है, बट चलो कुछ इनोवेशन लेके आए, कुछ इंट्रोड्यूस भी किया, तो 2-4 क्वेश्चन डालेंगे, फिर भी वो आप मैनेज कर लेना। आप अपने पैटर्न पे ही काम करना। 2022 में जब पेयर वाला आया तो मैंने पैटर्न पे ही काम किया, मैंने वही ओनली वन, ओनली टू को उस हिसाब से चलाया कि स्टेटमेंट कैसे क्लोज जाना है। जनरली सारे नहीं सही होते, फैक्ट बेस्ड हैं। अगर बेसिक आपको आ रहा है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया PYQ में। सबसे पहले आपका नॉलेज, बेसिक नॉलेज, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि 2024 में क्वेश्चन आया पार्ट वाला, उसमें तीनों फैक्ट है, बट वो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपका नॉलेज पता है, आप डी के साथ जा रहे हो, तो आपको जाना ही जाना है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। दूसरा आपका कॉमन सेंस आता है, ठीक है। तीसरा आपका आता है जो आप ये चीज़ें सीखते हो, एलिमिनेशन वाला। मैंने आपको PYQ में बहुत चीज़ें से एम, ऑब्जेक्टिव, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आते हैं, वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपने देखा होगा जो 6-7 साल का जिन्होंने किया है PYQ मेरे साथ, आपने देखा होगा कि कैसे स्पेसिफिक आंसर उसके सही होते हैं। वो सारी चीज़ें यू हैव टू लर्न। जब आप वहाँ जाओगे तभी तो आप अप्लाई करोगे ना जो चीज़ें सीखी हैं। मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार बताया कि 20 से 25
नहीं आते। अब पता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 40 आते हैं, 60 आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 20 से 25 100% से 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। इतना करके आओगे तो फिर क्या 50 नंबर बनेंगे। आपके 70 टू 75 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको इधर-उधर की चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ता है, आपको तुक्का भी मारना पड़ता है। तो वो सब कैसे करोगे? वो आप पीवाईक्यू के बेसिस पे करोगे, क्योंकि आपने देख रखा है कि ये एक पैटर्न है। उस पैटर्न पे आपको काम करना है। जो क्वालीफाई कर रहे हैं वो भी, उनको भी यही होता है, लेकिन वो पैटर्न पे काम करते हैं। वो तुक्का भी मारते हैं तो एक पैटर्न पे काम मारते हैं और वो सही हो जाता है। अभय भाई ने कल बोला कि हर बारी उन्होंने प्री निकाला, मैंने हर बारी निकाला। ऐसा नहीं कि कोई अक्षय कुमार टाइप ऐसे चले गए बस चश्मा लगा के आराम से क्वालीफाई करके चले गए, नहीं। मतलब ऐसे ही सारे लोग ऐसे ही हैं, तुक्का मारते हैं, सब मारते हैं। मैक्सिमाइज़ करो अटेम्प्ट को जितना भी हो सके, जहाँ तक कर सको। ऐसा भी नहीं 100 करके आ जाओ। 100 भी मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ मैं यही बोलता हूँ कि 100 में से आप 10 लीव कर सकते हो, 90 अटेम्प्ट करोगे, 30 गलत कर सकते हो, 60 सही होगा, तब भी आपके 100 नंबर आ जाएंगे। कट ऑफ 87, 90, 75 ऐसे जा रही है। तो 10 आपके पास लीव करने का स्कोप है। ये भी आप पीवाईक्यू से सीखोगे कौन से क्वेश्चन लीव करने। 30 गलत करोगे। और बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो गलत करना भी सीखना चाहिए। देखो, दो तरीके का एनालिसिस होता है। एक पीवाईक्यू एनालिसिस ऐसे होता है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन सही करके दिखा दिया जाए, कैसे भी तोड़ मोड़ के, कि ये देखो ऐसे कर लेते वैसे। मेरा ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं होता। मेरा ये रहता है कि हम प्रैक्टिकली करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो वो होते हैं, वो सबके होते हैं। मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि गलतियाँ भी होना स्वाभाविक है, ताकि आप उस चीज़ से कॉन्फिडेंट रहो, उस चीज़ से आप डरो मत। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक। जो भी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। और सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।